कभी सोचा है कि जिन चीजों को हम सच मानकर मतलब कसकर पकड़े रहते हैं, जैसे हमारी पहचान, हमारी भावनाएं, यहाँ तक कि हमारे वो पक्के वाले विचार, क्या हो अगर वो उतने ठोस हो ही ना जितना हम सोचते हैं? क्या हो अगर जीवन को ऐसे पकड़ने के बजाय उसे बस बहने दिया जाए? हाँ, ये एक बहुत जरूरी सवाल है। और देखिए, बौद्ध दर्शन के ठीक केंद्र में एक बहुत गहरा सत्य है। अक्सर लोग इसे गलत समझ लेते हैं, लेकिन ये है बड़ा मुक्तिदायक शून्यता। शून्यता। आज हमारी बातचीत का, हमारी इस पड़ताल का विषय यही है। हमारे पास जो स्रोत है वो इसी कह सकते हैं जटिल और आकर्षक अवधारणा की परतें खोलते हैं। बिल्कुल। हम समझने की कोशिश करेंगे कि बुद्ध की शिक्षाओं का ये सार आखिर है क्या, ये हमारे रोजमर्रा के जीवन से कैसे जुड़ता है और क्यों इसे जानना जरूरी है ना? तो चलिए शुरू करते हैं। हाँ जरूर। तो शुरुआत करते हैं जीवन की बुनियादी प्रकृति से। जैसा कि हमारे स्रोत बताते हैं, सब कुछ लगातार बदल रहा है। हर पल, हर एक पल। कुछ भी स्थायी नहीं है। जैसे हमारी सांसें, वो स्थिर कहाँ हैं, आती हैं, जाती हैं। और भावनाएं, वो भी तो लहरों जैसी हैं। कभी खुशी, कभी गम, उठती हैं और फिर विलीन हो जाती हैं। लोग भी जीवन में आते हैं, चले जाते हैं। बिल्कुल। और इसी को तो अनित्यता कहते हैं, अस्तित्व का ये हमेशा बहता हुआ स्वभाव। स्रोत इस पर बहुत जोर देते हैं कि कुछ भी, सच में कुछ भी स्थायी नहीं है। हाँ, लेकिन फिर भी हमारी एक आदत सी है ना, बदलाव से डरने की। हम स्थिरता चाहते हैं, निश्चितता खोजते हैं। हम चीजों को, रिश्तों को, अपनी कहानियों को पकड़ कर रखना चाहते हैं। हाँ, जैसे कि वो हमेशा वैसे ही रहेंगे। लेकिन स्रोत साफ दिखाते हैं कि वो नहीं रहेंगे। तो यहीं पर शून्यता का महत्व आता है। ठीक यहीं पर देखिए, शून्यता का मतलब शून्य या कुछ नहीं होना बिल्कुल नहीं है। ये बहुत आम गलतफहमी है। अच्छा, तो फिर क्या है? इसका असली मतलब है कि किसी भी चीज का अपना स्वतंत्र, स्थायी, अंदरूनी सार या अस्तित्व नहीं होता। मतलब कोई चीज अपने आप में अपने दम पर मौजूद नहीं है। अच्छा। हर चीज किसी दूसरी चीज पर निर्भर होकर ही अस्तित्व में आती है। सब कुछ एक दूसरे से गहराई से जुड़ा हुआ है। जैसे वो पेड़ वाला उदाहरण। क्या कोई पेड़ सिर्फ अपने आप में पेड़ हो सकता है? नहीं ना? बिल्कुल नहीं। वो मिट्टी, धूप, पानी, हवा, बीज, इन सब के बिना कैसे होगा? और सिर्फ पेड़ ही क्यों, हमारे विचार, वो भी तो भाषा, यादें, अनुभव, इन सब पर निर्भर करते हैं। सही कहा। तो फिर ये मैं क्या है? ये जो मैं महसूस होता है हर पल। हाँ, ये बड़ा सवाल है। जब हम गहराई से अपने अंदर देखते हैं, जैसा कि स्रोत हमें करने को कहते हैं, तो कोई एक ठोस स्थायी स्व या आत्मा नहीं मिलती। तो क्या मिलता है? बस अनुभवों की एक धारा बह रही है। विचार आ जा रहे हैं, भावनाएं उठ गिर रही हैं, और इन सबके प्रति एक जागरूकता है। लेकिन पकड़ने के लिए कोई स्थायी चीज, कोई केंद्र, वो नहीं मिलता। तो क्या आप कह रहे हैं कि शून्यता का मतलब है एक स्थायी अलग स्व का न होना, और साथ ही हर चीज का एक दूसरे से जुड़ा होना? हाँ, एक तरह से यही है। और दिलचस्प बात यह है, जैसा स्रोत बताते हैं, कि हमारा ज्यादातर मानसिक दुख, हमारा तनाव, वो इसी सच्चाई का विरोध करने से पैदा होता है। विरोध करने से? कैसे? हम अस्थायी चीजों को स्थायी बनाने की जिद करते हैं। रिश्तों को, अपनी जवानी को, संपत्ति को, यहाँ तक कि इस मैं के विचार को हम कसकर पकड़े रहते हैं। ये पकड़, हाँ, ये तो महसूस होती है। लेकिन स्रोत कहते हैं कि यही हमारे दर्द की जड़ है। बिल्कुल, क्योंकि जीवन तो अपनी बदलती प्रकृति नहीं छोड़ता, और जब हम उससे लड़ते हैं तो दुख होता है। इसीलिए शून्यता हमें इस पकड़ को धीरे धीरे ढीला करने का निमंत्रण देती है। जीवन के प्रवाह से लड़ने के बजाय उसके साथ बहना सीखना। हाँ, चीजों को, विचारों को, भावनाओं को आने जाने देना, बिना ये माने कि ये मैं हूं या ये मुझे परिभाषित करते हैं। स्रोत बताते हैं कि इस खुलेपन में दुख अपने आप कम होने लगता है, शांति को जगह मिलती है। तो ये सिर्फ दिमाग से समझने की बात नहीं है, इसे अनुभव करना जरूरी है। ये कोई थ्योरी नहीं है, ये एक सीधा अनुभव है। इसे देखना होता है। ध्यान की जो प्रक्रियाएं हैं, वो हमें सिखाती हैं कि कैसे हम अपने विचारों, संवेदनाओं, भावनाओं को बस आते जाते देख सकते हैं, बिना उनसे उलझे। जैसे आकाश में बादल आते जाते हैं, वैसे। हाँ, कुछ वैसा ही। स्रोत पूछते हैं, इन विचारों का मालिक कौन है? ये महसूस करने वाला स्थायी स्व कहाँ है? और जब हम ये खोज करते हैं तो डर नहीं लगता, खालीपन महसूस नहीं होता। नहीं, स्रोत बताते हैं कि जो मिलता है वो है गहरी शांति,
एक विशाल खुलापन, स्वतंत्रता। ये शून्यता नेगेटिव नहीं बल्कि संभावनाओं से भरी है, एक खुला आकाश। और यहाँ एक और दिलचस्प बात आती है। जब हमें ये एहसास होता है कि हम अलग नहीं हैं, मैं और दूसरों के बीच कोई दीवार नहीं है, तब करुणा जागती है। सही कहा। ये समझ हमें दूसरों से जोड़ती है, क्योंकि जब कोई अहंकारी स्व नहीं होता जिसका बचाव करना है, जब कोई मुखौटा नहीं पहनना पड़ता, तो बस ईमानदारी रह जाती है। दूसरों के दुख को महसूस करने की क्षमता बढ़ जाती है। हाँ, ये स्वार्थ रहित कर्म और प्रेम का दरवाजा खोल देती है। बिना कुछ खोने के डर के देने का साहस मिलता है। रक्षा करने वाला कोई नहीं बचता तो रक्षा की जरूरत भी नहीं रहती। तो कुल मिलाकर शून्यता का बोध निराशा नहीं बल्कि स्वतंत्रता है, पकड़ छोड़ने, विरोध बंद करने और वास्तव में जीने का निमंत्रण। जीवन के बदलते प्रवाह पर भरोसा करना सीखना, जो है उसे स्वीकार करना, भले ही वो क्षण भर का हो, क्योंकि उस खुलेपन में, उस पकड़ रहित स्थान में व्यक्ति एक छोटा अलग स्व नहीं रह जाता बल्कि वो स्वयं जीवन का प्रवाह बन जाता है। बिल्कुल। तो श्रोताओं के लिए सोचने के लिए एक अंतिम बिंदु छोड़ते हैं जो सीधे इन स्रोतों से उठता है। क्या होता है जब हम चीजों, विचारों या अपनी पहचानों को कसकर पकड़ना बंद कर देते हैं और बस उस विशाल शांत खुलेपन में मौजूद रहने की कोशिश करते हैं जिसका वर्णन इन स्रोतों में मिलता है।